किसी को धोखा नहीं दिया, नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मैं साके मईशत बर्बाद और दस्तखत करने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है दीगर पार्टियां भी हमारा साथ देंगी। क्रिकेटर को भी चार्टर और इकोनॉमी की पेशकश की थी, लेकिन वो ना माना। साबिक सदर आसिफ जरदारी का लाहौर में सनतकारों से खिताब, कहा मालूम नहीं IMF हमें पैसे देता भी है या नहीं, हमें इमदाद की बजाय तिजारत को फरोग देना होगा। आसिफ जरदारी ने एप्टिमा रहनुमाओं के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी, बोले फिक्र मत करें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा। पाकिस्तान की बरामदात को $1.25 अरब तक लेकर जाएंगे। मफाहमत के बादशाह ने पाकिस्तान को अमीर करने का फार्मूला भी बताया, कहा सनतकार अमीर होंगे तो मुल्क अमीर होगा। सऊदी अरब ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन भी जल्द शुरू हो जाएगी। आसिफ जरदारी यारों का यार है, इस वक्त हमारी सियासी यारी मुस्लिम लीग नून से है। गवाही देता हूं शहबाज शरीफ जैसी मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वजीर खारजा ने कहा शहबाज शरीफ का काम करने का अंदाज बहुत मुहस्सर है, वजीर आजम से ज्यादा काम का जज्बा किसी में नहीं देखा। इनकी वर्किंग पॉलिसी बेहतरीन है, हमें शहबाज शरीफ को मजबूत करना है। शहबाज शरीफ ने जो वादे किए पूरे होते नजर आ रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन के फंड के इजरा की यकीन दहानी पर वजीर आजम के शुक्रगुजार हैं। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए वजीर आजम मुतहरिक। पेरिस में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। चीनी वजीर आजम से मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। आलमी मालियाती मुआहदे के अमूर पर भी बातचीत की। शहबाज शरीफ ने जर्मन चांसलर से मुलाकात में 163 मिलियन यूरो की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम की सदर ब्राज़ील से शोबा ज़राअत में ब्राज़ील के तजर्बात से इस्तेफादे की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम से यूरोपीय कमीशन के सदर और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर भी मिले। यूरोपीय इदारों के साथ मिलकर सैलाब मुतासर इलाकों की तामीर नौ के अज़्म का इजहार किया। वजीर आजम ने इस्लामी बैंक के सरबराह से मीठे आम भिजवाने का वादा भी किया। जवाब में मोहम्मद डॉक्टर अल-जासिर ने कहा आप ये आम लगाते रहें और भिजवाते रहें। सरबराह इस्लामी तरक्याती बैंक के जुमले पर कह के लग गए। You have made my day. But keep producing it and sending it. You can't live without it. I will send you a parcel with highest quality. सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, यह कहना दुरुस्त नहीं। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। चीफ जस्टिस के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कॉमन सेंस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा फौजी हदूद के अंदर जुर्म हो तो आर्मी एक्ट लागू होता है। बताया जाए सिविलियंस ने आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी कब की? जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीम ने इस्तफसार किया फौज कैसे फैसला करती है कि फलां बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने रिमार्क्स दिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात FIR में कब शामिल की गई? अगर एक शख्स का सवाल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो क्या फौज इसकी हवालगी का मुतालबा कैसे कर सकती है? जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया ट्रायल का फॉर्म कैसे तय होता है? मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद हैं, कोई खातून शामिल नहीं। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बयान। पंजाब से 59 शरपसंदों के नाम फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए भिजवाए गए। पंजाब हुकूमत ने मुल्ज़मान का डाटा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक साने 9 मई के 247 मुकदमात दर्ज हुए। 4119 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत 1888 शरपसंद पकड़े। 108 मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड और 1247 जुडिशल रिमांड पर है। 3012 अफराद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 81 खवातीन को हिरासत में लिया, 42 को जमानत पर रिहा कर दिया। 39 खवातीन इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेलों में कैद हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे किया अस खुद नोटिस लेंगे और ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे। कोशिश होगी कि इसका नतीजा मंगल तक निकल आए। समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस बेंच बना दें तो कोई जज को मानस नहीं कर सकता। 2 सीनियर जजेस ने एतराज किया तो इन दोनों जजेस को फौरी तौर पर बेंच से अलहदा किया गया। पता नहीं किस बात की जल्दी है।
सीनियर तरीन जज ने बेंच को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। बेंच फिर भी मज़ीद और फैसले करने को तैयार है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा चंद जजेस इंसाफ नहीं सियासत कर रहे हैं। किसी जगह पर मदर इन लॉ तो कहीं सन इन लॉ का मामला है। दरख्वास्त गुजार दोनों सीनियर वकला पहले PTI सरबराह फिर चीफ जस्टिस से मिले। यह सारा मामला मिली भगत से हो रहा है। आर्मी एक्ट 1952 के तहत ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर इसे कलअदम करार दे दें। गर्मी की लहर और इंतजामी गफलत ने कहर ढा दिया। सरगोदा DHQ अस्पताल में 72 घंटों में 21 अफराद जाँ भाग, 13 बच्चे भी मरने वालों में शामिल। पुरसा ने अमवात का जिम्मेदार एयर कंडीशनर्स की खराबी को करार दिया। MS डॉक्टर यूनुस की तरदीद, कहा 13 नवजादा बच्चों की मौत कम उम्र और कम वजन के बायस हुई। 3 खवातीन समेत 8 मरीज तशवीशनाक बीमारियों में मुब्तला थे जिनकी उम्रें 50 साल से ऊपर थी। MS ने एयर कंडीशनर खराब होने का एतराफ़ भी कर लिया। न्यूज़ की खबर, वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, महकमा सेहत को तहकीकात का हुक्म दे दिया, रिपोर्ट तलब कर ली। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां नजरअंदाज, अमेरिका भी भारत की तरह पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगा। डूमोर का मुतालबा कर दिया। नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की मुलाकात का एलामिया जारी, कहा पाकिस्तान भारत को निशाना बनाने वाली तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे। कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब में मोदी को शर्मिंदगी का सामना, तकरीर के दौरान 6 डेमोक्रेटिक अराकीन बाइकआउट कर गए। अमेरिका की वर्षे में छोड़ी दहशतगर्दी का पाकिस्तान आज भी मुकाबला कर रहा है। आज भी पाकिस्तानी कौम अमरीकी हलीफ होने की सजा भुगत रही है। यही मोदी था जिसने भारतीय गुजरात में दहशतगर्दी कराई और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर पाबंदी लगाई थी। अमेरिका भारत एलामिया पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल, कहा खित्ते में दहशतगर्दी के बीज बोने में अमेरिका का भी बड़ा किरदार है। एलामिया से पहले वाशिंगटन या सदर जो बाइडन को सोचना चाहिए था। पाकिस्तान को चीन और रूस से ताल्लुकात मजबूत बनाने चाहिए। कराची की गलियों और कूचों में पीपल्स पार्टी की अमरियत को इंशाअल्लाह ताला दबना कर दम लेंगे। ये शहजादे, लाटजादे, नवाबजादे ये इन मुजाहिदों का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि एक शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। पीपल्स पार्टी का मतलब करप्शन था, है और रहेगा। मैं पीपल्स पार्टी से बात नहीं करना चाहता। बादशाह और शहजादे अब आवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची के मैंडेट पर डाका पड़ा और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक बरस पड़े, कहा कराची के इलेक्शन कमिश्नर ने सच का साथ नहीं दिया। मेयर कराची के इंतखाब के खिलाफ जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इमरान खान नहीं कहता ना, और ये शख्स जो है इमरान खान के पास नहीं जाता, फिर भी शायद एहसास होता किसी को। ये तो बड़ी इसने गलती की कि उस शख्स से मिला जाके, वो अगर इमरान खान के पास नहीं जाता तो शायद PTI वाले कुछ वोट देते। इस कराची में इमरान खान के कहने पे वोट देंगे जिस इमरान खान ने हमारी जो है पीपल्स बस सर्विस को आग लगाई। हाफिज नईमुर रहमान ने जमान पाक जाकर गलती की, ना जाते तो शायद PTI वाले वोट दे देते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वजह बता दी, कहा सिंध की अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी का साथ दिया। हमने मेयर का इलेक्शन साफ सुथरे तरीके से जीता। कराची की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। गर्म मौसम में सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे, पंजाब की अहम सियासी शख्सियत की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। लंदन में हुकूमती बड़ों की आज बड़ी बैठक सजेगी। वज़ीर आज़म बड़े भाई से मुशावरत के लिए लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा इलेक्शन की तारीख, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। कायल मुस्लिम लीग नून ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंद रोज़ में दुबई या सऊदी अरब जाने का इम्कान। परवेज़ खट्टक ने भी नई सियासी जमात के क़याम की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद साबिक़ वुज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से राब्ते, अलग सियासी जमात बनाने के लिए ताउन मांग लिया।
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुमकिन गिरफ्तारी टल गई। 9 मई के जलाओ घिराव केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने दोनों को पुलिस को 10 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज पहले दोनों की जमानत खारिज की थी। समंदर में गर्क टाइटैनिक जहाज 1 सदी बाद मजीद 5 अफराद की मौत का सबब बन गया। तारीखी जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद की मौत की तस्दीक आबदोज कंपनी ओशन गेट ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। टाइटैनिक तक जाने वाली आबदोज टाइटन के 5 मुसाफिर अब जिंदा नहीं हैं। हमें मुसाफिरों को खोने का बहुत अफसोस है। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने भी हलाकतों की तस्दीक कर दी। आबदोज हादसे में पाकिस्तानी शहरी शहजादा दाऊद और उनका बेटा सलमान दाऊद भी खालिक की हकीकी से जा मिले। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। ओशन गेट की सबमरीन टाइटन गैर मेयारी होने का इंकशाफ। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी ताजिर क्रिस ब्राउन भी आबदोज में जाने का इरादा रखते थे। टेक्नोलॉजी और मेयार पर खदशात के बायस आखिरी वक्त में सफर का इरादा बदल दिया। टाइटन में 4 बार सफर करने वाले मुसाफिर माइक रेस का भी आबदोज में खामी का इतराफ। कहा 4 बार टाइटन में गया और वो 4 बार खराब हुई। यूनान में हादसे का शिकार कश्ती में 350 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब तक 281 अफराद के लवाकिन ने राब्ता किया है। 193 अफराद के DNA नमूने हासिल कर चुके हैं। शनाख्त का अमल मुकम्मल होने पर लाशें वापस लाई जा सकेंगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यूनान कश्ती हादसे में जहां वक्त वज़ीराबाद के 6 नौजवानों की गायबाना नमाज जनाजा अदा। इलाके की फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। जून में गर्मी जोबन पर। लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में 41, कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और जैकबाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में हीट वेव की वार्निंग जारी। माहिरीन की शहरियों से मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ाने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में मुल्क के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कराची में 8 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में गर्मी ने लेस्को इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तलब बढ़ते ही ट्रांसफार्मर्स खराब होने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के मीटर जलने की शिकायत। अमले ने फोन सुनना बंद कर दिया। बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग से शहरी अजियत का शिकार। महंगाई का जिन बेकाबू। शरह में मजीद 0.33% का इजाफा। मजमूई शरह 34.05% तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। 12 की कीमतों में कमी हुई। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। ईद की आमद। छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। फैसलाबाद के मवेशी मंडी में लाल बादशाह के चर्चे। 55 मन वजनी बैल की 1 करोड़ रुपए कीमत मुकर्रर। कराची की मंडी में सजे सबरे ऊंट खरीदारों के मुंतजर। साबिक कप्तान आमिर सुहेल ने PCB में ओहदा लेने की पेशकश मुस्तरद कर दी। माजी के ओपनिंग बैट्समैन को चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की ऑफर दी गई। बोर्ड की चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने अपनी टीम बनाने का काम शुरू कर दिया। दीगर साबिक क्रिकेटर्स भी राब्ते में। चेयरमैन PCB के इलेक्शन के बायस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के इजरा में ताखीर का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी टीम मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से मुशावरत कर चुकी है। नए चेयरमैन की मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे।